भारत यह भूमि सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक जीवंत चेतना है। हर युग, हर कथा में एक संदेश छिपा होता है और हर युग का अंत किसी नए आरंभ की प्रस्तावना होता है। रामायण यह केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं है, यह धर्म और नीति का सबसे गूढ़ रहस्य है। लेकिन जब रामायण समाप्त होती है, तब कहानी शुरू होती है उस अयोध्या की, जहां श्रीराम का राज्य था और फिर भी जहां सबसे गहरा मौन बस गया। रावण के वध के बाद श्रीराम ने अयोध्या लौटकर राज्य संभाला। चारों भाई एक साथ, गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या के आशीर्वाद से शासन चलता रहा। वह समय स्वर्ण युग कहलाया। धरती पर न अपराध था, न छल, न अन्याय। हर प्रजा संतुष्ट थी। वृक्षों पर फल स्वेच्छा से गिरते, वर्षा समय पर होती और लोगों के मुख पर हमेशा मुस्कान रहती। श्रीराम हर सुबह सभा लगाते, जहां सबसे छोटे से व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार था। कहते हैं उस समय अयोध्या स्वर्ग का प्रतिरूप बन चुकी थी। लेकिन एक दिन इस स्वर्ण युग में भी एक छाया पड़े। अयोध्या के एक धोबी ने अपनी पत्नी पर अविश्वास जताया और उस बात ने राम के मन में तूफान खड़ा कर दिया। यदि राजा की पत्नी की मर्यादा पर भी प्रश्न उठे, तो यह राज्य का अपमान है। यही सोचकर श्रीराम ने सीता को पुनः वनवास भेज दिया। यह निर्णय नहीं, बलिदान था एक पति के हृदय ने जब राज्य के लिए अपना सुख त्याग दिया। तब धर्म और करुणा के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वहीं शुरू हुई एक नई कथा। राजा का रक्त ऋषि के संस्कारों में पला। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें सिर्फ वेद नहीं, बल्कि विवेक का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, बल से बड़ा बुद्धि का प्रयोग है और धर्म का अर्थ है दया। लव और कुश को शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत बनाया गया। वे धनुर्धर थे, परंतु उनके हृदय में अहिंसा बसती थी। समय बीतता गया और एक दिन जब वे वाल्मीकि मुनि के साथ अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने सभा में तारांकन रामायण का गान तारांकन किया। एक ऐसी कथा जो स्वयं श्रीराम के जीवन की थी। श्रीराम उस समय सभा में बैठे थे और जब उन्होंने उन दोनों बालकों का स्वर सुना, तो उनके भीतर एक विचित्र कंपन हुआ। वह गीत मानो उनके अपने हृदय की गूंज थी और तभी उन्हें ज्ञात हुआ ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। जब लवकुश ने अपने पिता से भेंट की, तब श्रीराम ने सीता को लौटने का आग्रह भेजा। सीता ने सर उठाकर कहा, मैंने जीवन में केवल एक ही प्रमाण दिया, अब मेरा प्रमाण पृथ्वी ही देगी। और वे धरती में विलीन हो गईं। उस क्षण अयोध्या में न कोई शंख बजा, न कोई दीप जला। जैसे सूर्य अस्त हो गया हो और अंधकार उतर आया हो। श्रीराम ने मौन साध लिया और भीतर से वे संसार से अलग हो गए। उनके अंतर्मन में अब केवल एक ही इच्छा थी, वापस अपने लोक में लौट जाना। एक दिन श्रीराम सरयू नदी के तट पर पहुंचे। चारों ओर शांति थी। पवन मंद चल रहा था। उन्होंने अपने भाइयों को अंतिम प्रणाम किया। फिर उन्होंने जल में प्रवेश किया और कहते हैं, उसी क्षण सरयू का प्रवाह रुक गया। एक दिव्य ज्योति आकाश की ओर उठी, उत्तर दिशा की ओर, और वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। ऋषियों ने कहा, यह ज्योति विष्णु लोक में प्रवेश कर गई। पर कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि ये प्रकाश तारांकन श्वेतद्वीप तारांकन नामक एक रहस्यमय लोक में गया, जहां समय और धर्म का संतुलन सदैव बना रहता है। श्वेतद्वीप एक ऐसा नाम जिसका उल्लेख केवल कुछ प्राचीन पुराणों में मिलता है। विशेषकर विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के उत्तर में, हिमालयों से भी आगे, एक भूमि है जहां दिव्य प्रकाश सदैव फैला रहता है। वहां न दिन होता है न रात। वहां केवल तारांकन चेतना का अस्तित्व तारांकन है। यही वह लोक है जहां कहा जाता है, श्रीराम ने अपना देह त्याग कर एक दिव्य रूप धारण किया।
सीता के विलय के बाद वाल्मीकि ऋषि मौन हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वे कुछ समय के लिए अज्ञात दिशा में चले गए। कहते हैं उन्होंने उत्तर दिशा की ओर एक यात्रा की, जहां उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उनके शिष्यों ने लिखा, वाल्मीकि ने जो देखा वह मानव दृष्टि से परे था। संभवतः वे उसी श्वेतद्वीप की झलक देख पाए थे। श्रीराम के विलय के बाद लव ने अयोध्या का शासन संभाला, कुश ने कुशावती नामक नगर की स्थापना की। लेकिन दोनों भाइयों ने राज्य से अधिक ध्यान ज्ञान और तपस्या पर दिया। कहते हैं लव के शासन में अयोध्या फिर से पवित्र बन गई। लेकिन कुछ वर्षों बाद अयोध्या धीरे धीरे वीरान होने लगी। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि अयोध्या का तेज श्वेतद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। जब जब वहां कोई अवतार प्रकट होता, अयोध्या पुनः जीवंत हो जाती। यही कारण है कि द्वापर युग में जब श्रीकृष्ण अवतरित हुए तो अयोध्या के मंदिरों में फिर से प्रकाश फैल गया। श्वेतद्वीप को तारांकन विष्णु का केंद्र लोक तारांकन भी कहा गया है। यह वह स्थान है जहां विष्णु स्वयं धर्म के रूप में विद्यमान है। पुराणों में लिखा है, वहां के निवासी दिव्य तेज से बने हैं। उनका शरीर प्रकाश से निर्मित है और वे समय से परे हैं। संभवतः श्रीराम का प्रकाश वहीं गया क्योंकि वे विष्णु के ही अवतार थे। कुछ ऋषि कहते हैं कि जब भी पृथ्वी पर धर्म डगमगाता है, वही श्वेतद्वीप से एक चेतना जन्म लेती है, जो नए अवतार का रूप लेती है। कलयुग के प्रारंभ से पहले ही अयोध्या धीरे धीरे अपनी भव्यता खोने लगी। कहते हैं लवकुश के वंशजों में धीरे धीरे वैभव के साथ साथ अहंकार भी आया। राज्य विभाजित हुए, मंदिर वीरान हुए, लेकिन हर कुछ शताब्दियों में अयोध्या फिर से पुनर्जीवित होती रही। इसका कारण केवल इतिहास नहीं, बल्कि उस भूमि में छिपी दिव्य ऊर्जा है जहां श्रीराम का नाम लिया गया। वहां वही श्वेतद्वीप की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब अयोध्या का तेज मंद पड़ता है, तब श्वेतद्वीप से दिव्य प्रकाश प्रवाहित होता है। यह प्रकाश किसी साधु, योगी या संत के रूप में जन्म लेता है, जो फिर से धर्म की ज्योति जगाता है। यही कारण है कि भारत के कई महान संत तुलसीदास, वाल्मीकि या स्वामी रामानंद अयोध्या से जुड़े रहे। यह मात्र संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना थी। कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति राम का नाम लेता है, उसके भीतर वही श्वेतद्वीप का प्रकाश सक्रिय हो जाता है। क्योंकि राम केवल नाम नहीं, यह एक चेतना है जो युगों को पार करती है। यह चेतना अयोध्या से जुड़ी है, सरयू से जुड़ी है और अंततः श्वेतद्वीप से जुड़ी है। आज जब हम अयोध्या की बात करते हैं, तो हम केवल एक शहर की नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र की बात करते हैं। वह ऊर्जा जो श्रीराम के समय से प्रवाहित है, वह प्रकाश जो सरयू से उठा और श्वेतद्वीप में गया। शायद यही कारण है कि अयोध्या में आज भी वह कंपन महसूस किया जा सकता है जब कोई जय श्रीराम बोलता है। वह शब्द नहीं, एक आवाहन है। और शायद यही रहस्य है कि श्रीराम कभी गए ही नहीं, वे बस एक अदृश्य लोक में विलीन हुए, जहां से वे सदा हमें देख रहे हैं। रामायण समाप्त नहीं हुई है, वह हर हृदय में चल रही है। हर प्रातः सूर्य की किरण में, हर भक्त के आंसुओं में और हर उस व्यक्ति में जो सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है। यही है अयोध्या का रहस्य। यही है श्रीराम की अनंत यात्रा और यही उद्देश्य है द हिडन डेविल्स का, उन रहस्यों को उजागर करना जो दिखते नहीं पर हर युग में जीवित रहते हैं।